तो दोस्तों वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के होते हैं यानी कि स्पीकर, उनके पावर एंड फंक्शंस के बारे में। दोस्तों इसके पहले हमने उनके सैलरीज अलाउंसेस वगैरह सारा देख लिया है और हमने स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्टार्ट किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वो लोकसभा के हेड होते हैं, ठीक है। वो गार्जियन होते हैं पावर्स एंड प्रिविलेजेस के मेंबर्स के। वो प्रिंसिपल स्पोक्समैन है। कहने का मतलब है कि वो जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो बोलते हैं, बेसिकली जो लीड करते हैं, वो हैं वो हाउस के। और उनके डिसीजन जो है पार्लियामेंट्री मैटर्स में फाइनल होता है, ठीक है। एंड ही इज़ मतलब कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट जो उन्हें दी जाती है, उनका काम उससे कई ज़्यादा का होता है। ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डिकोरम इन द हाउस। दोस्तों वो ऑर्डर एंड डिकोरम, हारमनी जो होता है कि आराम से सारा चीज़ें काम हो, वो देखते हैं। और उनकी जो डिसीजन होती है कि कोई काम को लेके कोई अगर आर्गूमेंट्स होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती है, तो उनके डिसीजंस को, उनके इंटरप्रिटेशन को फाइनल मानी जाती है कि हाँ इनकी इंटरप्रिटेशन फाइनल है। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस होते हैं, मान लो कोई भी आर्टिकल्स किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लाइक जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, जो कि हैं आपको स्पीकर, वो क्या करते हैं कि तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, मान लो कि किसी को नहीं समझ आ रहा है, तो उस केस में क्या है, जो स्पीकर हैं वो अगर कह देते हैं, मतलब उनकी जो बात होगी वो जो समझेंगे उस प्रोविजंस को, उसी को फाइनल माना जाएगा, ठीक है। और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द लोकसभा, और जो भी कंडक्ट होते हैं, बिजनेस होता है, काम होता है, जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उसको लीड करते हैं, उसको देखना, मतलब सारी चीज़ें एक कैसे मॉनिटर की काम होती है क्लास की, एक लीडर का काम होता है। तो ठीक उसी तरह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो अपने हाउस को अच्छे से लेकर चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है कि ही एडजर्न्स द हाउस टू सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। अगर कोरम नहीं बैठता है, बहुत सारे लोग अगर नहीं आते हैं, मतलब कि एक मिनिमम क्राइटेरिया होती है कि 10% लोग होने चाहिए, यानी 110% जो हाउस के मेंबर्स होते हैं उसके 1/10 लोग होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो कोरम होता है हाउस का, वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं स्पीकर के द्वारा। और उसके बाद वो क्या करते हैं, जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को प्रिसाइड करते हैं। इसका ये मतलब है कि दोस्तों, अब मैं थोड़ा आपको डिटेल से बता दूं इसका, कि इसमें क्या होता है कि तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि जॉइंट सीटिंग का ये मतलब हुआ कि जैसे कि मान लो लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इन दोनों में बिल जो है पास करानी होती है। तो अगर पेंडिंग हो गई बिल, कहीं मान लो कि लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, तो उस समय क्या होता है कि जॉइंट सीटिंग कराई जाती है। और जब जॉइंट सीटिंग कराई जाती है इन द केस ऑफ बिल, तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे जॉइंट सीटिंग होती है फिर, ठीक है। जॉइंट सीटिंग होती है, मतलब दोनों हाउस को फिर से बुलाया जाता है। तो ये काम के प्रोसेस कौन करवाता है, तो ये करवाते हैं, जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड करवाते हैं, स्पीकर का काम है, ठीक है। ये स्पीकर डिसाइड करते हैं कौन सा बिल है, मनी बिल होगा कि नहीं होगा, वो ये भी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे आधार बिल को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी थी। सरकार आधार बिल को मनी बिल के नाम पे लेकर आ गए थे और अपने हिसाब से उसे पास करवा दिया था, क्यों स्पीकर ने बोला था कि हाँ ये आधार जो है बिल, ये मनी बिल है। उसके बाद दोस्तों की क्वालिफ़िकेशंस जो हैं इन द केस ऑफ 10th शेड्यूल के, 10th शेड्यूल में उसके मतलब डिसक्वालिफिकेशंस इन द सेंस कि दोस्तों मैंने इसके पहले भी लेक्चर में आपको बताया है कि जो 10th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की दिया गया है, दल बदल के कानून। तो उस केस में क्या करना होता है, अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिसक्वालीफाई करना होता है, ठीक है, तो उस केस में डिसीजन जो होता है स्पीकर लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के अलावा कहीं भी अगर डिसक्वालिफिकेशन करना हो, तो वहाँ पे फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का होता है, इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद। उसके बाद है दोस्तों डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो डिप्टी स्पीकर की जो इलेक्शन होती है, वो स्पीकर के बनने के बाद फिर डिप्टी स्पीकर आते हैं। उसके बाद जो डेट होता है इलेक्शन का डिप्टी स्पीकर का, वो स्पीकर फिक्स करते हैं। और जो स्पीकर का इलेक्शन का डेट फिक्स कौन करता है, वो प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। वेन एवर द बिल ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर फॉल्स वैकेंट, और जब भी कभी जो डिप्टी स्पीकर का जो ऑफिस होता है वो वैकेंट होता है, तो लोकसभा इलेक्ट करेंगे फिर दूसरे मेंबर को वैकेंसी को फिल करने के लिए। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो तो मतलब किसी को बना दिया जाता है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जब स्पीकर रहते हैं तो डिप्टी स्पीकर का कोई काम नहीं होता है, वो नॉर्मली
हाउस में बैठे रहते हैं, जो नॉर्मल जैसे सब लोग होता है, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिविलेज नहीं दी जाती है। हाँ, लेकिन अगर लोकसभा में जब स्पीकर नहीं है, मतलब एब्सेंट हैं या फिर कहीं गए हुए हैं, मतलब नहीं है, कहने का मतलब, तो उस समय क्या होता है, फिर डिप्टी स्पीकर का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और डिप्टी स्पीकर जब स्पीकर की तरह रोल करते हैं, तो वो उनके पास पूरे पावर्स प्रिविलेजेस सारे स्पीकर की तरह ही होता है, ठीक है। तो नॉर्मली डिप्टी स्पीकर का ऐसे नॉर्मली कोई रोल नहीं होता, लेकिन लोकसभा में डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करके इलेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। नॉर्मली रहते हैं वो, लेकिन जब स्पीकर नहीं होते तब अपना काम करते हैं वो। ठीक इसी तरह राज्यसभा में होता है। आइए हम देखते हैं दोस्तों। जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। राज्यसभा को हम चेयरमैन कहते हैं, जो कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सॉरी, ठीक है। जैसे राज्यसभा के चेयरमैन कौन हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुए। प्रेसिडेंट होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो क्या है ना दोस्तों, अलग से इलेक्शन नहीं होती है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही एक्स ऑफिस से चेयरमैन हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं, वो हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली, मतलब वो ऐसा कोई अलग से वो कुछ नहीं करना है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट को भी बने वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरपर्सन हो जाते हैं। उनको हटाना होगा ऑफिस से, बस वाइस प्रेसिडेंट को, मतलब अगर चेयरमैन को हटाना हुआ राज्यसभा से, तो बस राज्यसभा ही हटाएगी, लोकसभा नहीं हटाएगी। राज्यसभा इनिशिएट करती है बिल हटाने के लिए। एंड डज नॉट इन्जॉय दिस टू स्पेशल पावर्स विच आर इन्जॉयड बाय द स्पीकर। स्पीकर के पास जो ये दो इंपॉर्टेंट पावर होते हैं, वो जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो पावर कौन से नहीं होते हैं, मतलब कि स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन में दो बेसिकली बड़े डिफरेंस हैं। वो क्या है? स्पीकर क्या करता है, स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर का काम होता है दोस्तों कि वो डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। और वो प्रिसाइड्स करते हैं जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउस। जैसे बताया था ना कि अगर कोई बिल राज्यसभा लोकसभा में अगर किसी एक में भी पास नहीं होती है, और तो फिर प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग करवाते हैं, लेकिन उसको प्रिसाइड कौन करवाता है? प्रिसाइड करवाते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो ये जो काम होता है ये राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं दिया जाता। और कौन सा बिल मनी बिल है कि मनी बिल नहीं है, ये भी राज्यसभा के चेयरमैन नहीं दिया जाता, ये स्पीकर का काम होता है। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस है। और दोस्तों यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर नहीं करा था कि जो उनको रिमूव किया जाता है, जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनको रिमूव किया जाएगा ऑफिस से जब वो हटेंगे वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से। जब हटते हैं तो ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा के चेयरमैन से भी हटेंगे, ऐसे वो नहीं हटते हैं, ठीक है, नॉर्मल। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा होते हैं, ठीक है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इलेक्टेड बाय द राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आप मेंबर्स जो हैं आपस में इलेक्ट कर लेते हैं। परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन ऑफिस व्हेन इट इज़ वैकेंट और व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट। और ये इनका काम भी वैसे ही होता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं वो नॉर्मली काम करते हैं तो इनका उतना कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं दोस्तों, अगर वो प्रेसिडेंट की पोजीशन पे चले जाते हैं या फिर अगर वो सीट वैकेंट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, फिर वहाँ पे उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर वहाँ पे वो अपना एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लीडर ऑफ द हाउस। तो लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? तो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इनको कहते हैं हम कि लीडर ऑफ द हाउस। तो एक होते हैं लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा में, एक होते हैं लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में। तो दोस्तों जो लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो राज्यसभा में कौन होता है लीडर ऑफ द हाउस? तो राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर ही उसको अपॉइंट करते हैं कि कौन राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस होगा। और यहाँ पे जो लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस होगा प्राइम मिनिस्टर होंगे, और वो लोकसभा के मेंबर होंगे, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर होंगे। दोस्तों नेक्स्ट है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जो ऑपोजिशन के लीडर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या है? तो दोस्तों जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, इसमें जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज होते हैं वहाँ पे एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी जो पार्टी होती है ना ऑपोजिशन की, जैसे कहने का मतलब होता है कि 110 सीट्स जो टोटल स्ट्रेंथ होती है हाउस की, कितनी भी स्ट्रेंथ हो, ठीक है, मान लो 545 या 245, कितनी भी स्ट्रेंथ हो, उसका जो है ना 1/10 होना चाहिए, ठीक है। जो 1/10 होगा
तो होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तभी उसे कहेंगे हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मतलब कि ऑपोजिशन है लेकिन बहुत बड़ी ऑपोजिशन है, एकदम कॉम्पिटिटर वाली। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के इक्विवेलेंट जो होता है, इनकी सैलरीज अलाउंसेस जो फैसिलिटी दी जाती है ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर को दी जाती है वो उनको भी दी जाती है, क्योंकि दोस्तों ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और क्योंकि इनके मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे आपको बता दूं मैं कि ऑपोजिशन की वजह से रेडी ऑलरेडी गवर्नमेंट भी कहते हैं कहीं कहीं कि अगर सरकार गिर जाती है तो बड़ी ऑपोजिशन है वो अपना सरकार बना लेगी। तो दोस्तों यहाँ पे बस यही है, आपको ये याद रखना है कि यूएसए में इसी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन को माइनॉरिटी लीडर बोला जाता है, ठीक है। शैडो कैबिनेट के तरह होते हैं, अल्टरनेट कैबिनेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कि अल्टरनेट का मतलब कि चलो अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन काम करेगी। दोस्तों एक होता है विप भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हाउस के रूल्स होते हैं, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, उसमें क्या होता है कि जो लीडर के ऑफिसेज होते हैं हाउस के, वो डिसाइड की जाती है कि मतलब कि एक लीडर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी वाले जो होते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी वाले क्या करते हैं, खुद से एक जो होते हैं एक लीडर को वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। कि वो मतलब एक फ्लोर लीडर की तरह काम करेगा, असिस्टेंट लीडर की तरह। और इस पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया है दोस्तों, एक कन्वेंशन चला आ रहा है, एक ट्रेडिशन चला हुआ आ रहा है ऐसे ही, तो वही चल रहा है। ऐसे कुछ नियम कानून बहुत ज़्यादा इसके बारे में संविधान में ऐसे कुछ लिखा नहीं गया है। तो एक इंसान को अपॉइंट कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले कि वो सर्व करेंगे असिस्टेंट फ्लोर लीडर की तरह। और फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होता है, अटेंडेंस, पार्टी मेंबर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में हैं कि नहीं, उनको रेगुलेट करना और मॉनिटर करना उनके बिहेवियर को पार्लियामेंट में। और जैसे कि विप का जो होता है ना, डायरेक्टिव्स जो देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें माननी पड़ती है। अगर नहीं मानते हैं तो फिर वहाँ पे मेंबर्स के अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाता है कि ठीक है, अगर आपको नहीं मिलना तो पार्टी छोड़ के जाइए, पार्टी से निकलिए। आप अगर आप पार्टी में हैं तो आपको कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ेगा, आपको कुछ डायरेक्शंस पे चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स थे जो मैंने आपको बताया। तो आइए हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों हमने सबसे पहले स्पीकर के रोल एंड फंक्शंस, पावर के बारे में पढ़ा, फिर हमने डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में पढ़ा, फिर हमने राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में पढ़ा, फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर हमने लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड विप के बारे में पढ़ा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के जो बेसिक टर्म होते हैं, लाइक एडजर्नमेंट, सीनेडाई, प्रोरोगेशन, ये सब के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।